हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अपन का चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि एक रेखा तो अपने पास कभी चलने वाली है नहीं है। तो अपने पास में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं और ये क्या कार्य करती हैं, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक है उनमें अपन को चुंबक और चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है अपने पास में। धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके आ रहे हैं, लेकिन इनको स्टेप बाय स्टेप अपन को सीखना है। तो आज जो टॉपिक है वो है अपन का चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले अपन यदि बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक क्या है, वक्र है। काल्पनिक क्या है, वक्र। दूसरा यदि अपन लिखना चाहे भाई तो ये एक निष्कोण वक्र है। क्या है, एक निष्कोण वक्र है। तो अपने पास में चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक वक्र है या फिर एक निष्कोण वक्र है। और अपने पास में चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, कहां जाती हैं, तो अपन ने एक यहां पे छड़ चुंबक को काम में लिया है। किसको काम में लिया, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक को ही अपन क्या बोलते हैं, वार मैग्नेट। और हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जिसको अपन पढ़ चुके हैं, एक ध्रुव रहेगा N और दूसरा रहेगा S। इसके अलावा अपन ने यहां चर्चा करी थी एक तो चुंबकीय अक्ष की और एक चुंबकीय उदासीन अक्ष की। एक तो चर्चा करी थी चुंबकीय अक्ष की और दूसरी अपन ने चर्चा कर चुके हैं अब तक चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो अपने पास में चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय उदासीन अक्ष, तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन को तो अपन ने बोला चुंबकीय अक्ष। और किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन जिसको अपन बोल रहे हैं चुंबकीय अक्ष, तो किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष, ये जो लाइन है ये अपना कौन है, चुंबकीय अक्ष है। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन तो कौन है, चुंबकीय अक्ष। अब अपन बोलेंगे किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत एवं चुंबक के केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन, ये कहलाती है अपन की MNA। इसको अपन क्या बोलेंगे, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब अपन की चर्चा आती है चुंबकीय बल रेखाओं की। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है, एक निष्कोण वक्र है। चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र है या एक काल्पनिक वक्र है। अब अपने पास में कैसे इनको अपन परिभाषित करें, तो या फिर इनको अपन क्या इनके अंदर विशेषताएं होती है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो कोई भी जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां चलती हैं, तो अपने पास में पहला पॉइंट है चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा रहेगा ये पॉइंट। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, यदि इनको अपन चुंबक के बाहर देखेंगे, भाई ये तो अपने पास में यहां से लेकर के यहां तक ये तो क्या है, पूरा एक चुंबक है। इस चुंबक के यदि अपन बाहर देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर कहां से कहां जाएंगी, N से हमेशा कहां जाएंगी, S की ओर। ये अपन बोलेंगे उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, या अपन बोलेंगे भाई N पोल से S पोल की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर N से S की ओर गमन करती हैं। ये कहां से कहां जाती हैं, तो यहाँ दो पॉइंट है अपने पास चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा, ये जो पॉइंट है ये तो है चुंबक के बाहर की बात। दूसरी अपन चर्चा करेंगे भाई चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या क्या इनकी अपनी विशेषता हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट हमेशा लागू रहेंगे, हमेशा चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर
एस से एन की ओर गमन करती हैं। तो दो पॉइंट है अपने पास में कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं। तो दोनों पॉइंटों को अपन क्लियर कर लें कि यदि वो अपन से दोनों चीज़ पूछ सकता है, एक तो चुंबक के अंदर और एक चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर जब भी पूछे तो चुंबक के बाहर जब बल रेखा निकलेगी तो हमेशा एन ध्रुव से निकलेगी ये, और एन ध्रुव से निकलेगी तो निकलने के बाद में ये सीधी कहाँ जाके रुकेगी, एस ध्रुव पर। तो एन से एस की ओर, तो चुंबक के बाहर जब भी पूछे तो चुंबकीय बल रेखाएं गमन करेंगी तो एन से एस की ओर। जब चुंबकीय बल रेखा यहाँ आ रही हैं तो जब चुंबक के अंदर चलेंगी तो वो एस से किधर की ओर जाएंगी, एन की ओर। और चुंबक के बाहर जो आ रही हैं वो अपन की एन से एस की ओर। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर गमन करती है, और चुंबकीय बल रेखा हमेशा चुंबक के अंदर जब पूछे तो अंदर वो एस से एन की ओर, और चुंबक के जब बाहर पूछे तो एन से एस की ओर। ये एक फिक्स नहीं रखना कि हमेशा एन से एस चलेगी या हमेशा एस से एन की ओर ही चलेगी। अब एस और एन ही बोला जाएगा क्योंकि अपन चुंबक में ध्रुव के लिए स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें अपन देख चुके हैं कि उत्तरी ध्रुव को अपन एन से बोलेंगे और दक्षिणी ध्रुव को अपन एस बोलेंगे। तो एन और एस बोल रहे हैं, इसका मतलब अपन ये भी समझें कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो चुंबक के बाहर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तीसरा अपन चर्चा करें कि चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाओं के यदि गुण धर्म पूछे अपन से तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो अपने पास में तीसरा पॉइंट है, क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काटती हैं, या क्या वो एक दूसरे को काटती भी हैं या नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नहीं काटने का कारण क्या है, तो यदि अपन चौथा पॉइंट लिखें तो वो भी यहीं क्लियर हो जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच आकर्षण नहीं होता है, इनके बीच तनाव होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होता है, एक तनाव होता है। तो ये एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करती हैं, और जब एक दूसरे से दूर रहेंगी, भाई एक दूसरे के नज़दीक होती तो कहीं कटने की संभावना है। मान लो अपने पास में दो पतंग हैं, ये एक दूसरे से दूरी रखने की कोशिश कर रहे थे, ये क्या कभी एक दूसरे को काट पाएंगी। यदि एक दूसरे के नज़दीक आने की कई प्रवृत्ति होगी या नज़दीक आती हैं तो कहीं कटने की संभावना बनती है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं तो एक दूसरे के बीच में तनाव होता है, तो तनाव की वजह से एक दूसरे से दूर होती हैं, और दूर होने की वजह से कभी भी ये नहीं काटेंगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच आकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बीच कोई खिंचाव नहीं होता, उनके बीच में क्या होता है, तनाव होता है। और इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट पाती, क्योंकि उनके बीच तनाव है, वो एक दूसरे के कभी नज़दीक नहीं आएंगी, और जब नज़दीक नहीं आएंगी तो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। पांचवा अपन पॉइंट करें भाई, किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए, किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तो उस बिंदु पर कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो उस जगह पर चुंबकीय बल रेखा नहीं होती है, वहां पर चुंबकीय बल रेखा की अनुपस्थिति होती है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ही होता है। जब कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो मान रहेगा वो भी शून्य रहेगा, उसका मान 0 रहेगा। तो अपने पास में
किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा नहीं होती है, वहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की अनुपस्थिति होती है। तो अपने पास में चुंबकीय बल रेखा यदि है तो चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय जब बल रेखा नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो जिस जगह चुंबकीय बल रेखाओं नहीं होंगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो अपने पास ये सारे पॉइंट है भाई, चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर कौन कौन से गुण धर्म है या इनके अंदर कौन कौन सी खासियत हैं, तो इनको अपन एक दूसरे से जोड़ के और एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन चुंबकीय बल रेखाओं को चलो, तो अपने पास में अपन यहाँ पे अब तक जो चर्चा हुई है वो एक तो अपन ध्रुव के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक अपन अक्ष लाइन के बारे में, एक उदासीन अक्ष के बारे में, और एक चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाओं की यदि पूछे तो ये कैसा है, काल्पनिक वक्र है, ये भी अपन को दिखाई नहीं देगा, एक माना हुआ है। दूसरा है अपन यदि कहना चाहते कि एक निष्कोण वक्र है। तो अपने पास में काल्पनिक या निष्कोण वक्र है, यदि अपन किताबी परिभाषा लें तो एक ऐसा काल्पनिक वक्र या एक ऐसा निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श लाइन चुंबकीय बल रेखा के यदि अपन परिभाषित करें तो एक ऐसा काल्पनिक या निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श लाइन उस बिंदु पर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, या अपन बोल सकते हैं दर्शाती है। ये जो लाइन लिखी है ये आपकी किताबी परिभाषा है। ये जो लाइन लिखी है ये आपको क्या है, किताबी परिभाषा किसकी, चुंबकीय बल रेखा की। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ये पहले अब तो अपन बोलना चाहें तो ये काल्पनिक या निष्कोण वक्र है। यदि इनको अपन परिभाषित करना चाहें तो एक ऐसा काल्पनिक या निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई लाइन, जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या स्पर्श लाइन उस बिंदु पर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र की क्या दर्शाती है, अपन को दिशा को इंगित करती है। मान लो अपन यहाँ पे एक लाइन खींचे इसके भाई, इसके इस बिंदु पर अपन ने एक लाइन खींची। अब ये जो लाइन है ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिखा रही है, अपन को दिशा को दर्शाती है। तो अपने पास में या फिर इस लाइन को अपन इधर नहीं अपन इधर खींचना चाहेंगे तो ये अक्ष लाइन के इधर जब खींचेंगे तो ये अपन को चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिखाएगी, दिशा को। या फिर अपन एक स्पर्श लाइन यहाँ खींचेंगे तो ये अपन को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इधर से नहीं तो अपन इधर से खींचेंगे नीचे से ऊपर तो ये दर्शाएगी अपन को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं कौन, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखा की ये किताबी परिभाषा क्या कह रही है, देखिए ऐसा काल्पनिक या ऐसा निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श लाइन, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श लाइन उस स्थान पर या उस बिंदु पर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। और इन लाइनों के बीच में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के यदि अपन माने तो ये क्या हैं, गुण धर्म है। कौन कौन से गुण धर्म है कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर गमन करेगी। चुंबक के बाहर जब चलेगी तो ये एन से एस की ओर ही जाएगी, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए, हमेशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर ही चलती है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा चुंबक के अंदर एस से किधर जाएगी, एन की ओर। तीसरा पॉइंट कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होता है, तनाव। यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय बल की तीव्रता शून्य होती है, किसी भी बिंदु पर यदि
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तो उस जगह पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा उपस्थित नहीं होती है। ये चुंबकीय बल रेखाओं के क्या हुए, गुणधर्म। अब आगे अपन पढ़ेंगे, जहां अपन को चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय क्षेत्र को अपन यहीं पर पढ़ेंगे। तो अपने पास में चुंबकीय बल रेखा समझ में आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी समझ में आएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, तो अपने पास में हर चीज का एक एरिया होता है, हर चीज का एक क्षेत्र होता है, उसी को अपन यहाँ पे चुंबक में भी अपन काम में ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे एक विधानसभा क्षेत्र होता है, एक संसदीय क्षेत्र होता है, तो एक विधायक का प्रभाव कहाँ तक दिखाई देता है, उसके विधानसभा क्षेत्र तक। एक सरपंच का प्रभाव उसके पंचायत के क्षेत्र तक दिखाई देगा। ऐसा तो है नहीं है कि पूरे राजस्थान की सारी पंचायतों के ऊपर एक ही सरपंच का प्रभाव दिखाई देगा। तो चुंबकीय, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड। जहां भी अपन जनरेटर पढ़ेंगे बार बार आएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में या फैराडे के विद्युत प्रेरण के अपन जब नियम पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो वहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा। जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, दूसरा ट्रांसफार्मर, अपने पास सब जगह एक शब्द आएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबक को अपन देख रहे हैं कि एक चुंबक है, उसमें दो ध्रुव हैं, एक अक्ष लाइन होती है, एक उदासीन अक्ष होता है, और उसमें से बल रेखाएं निकलती हैं और अपना मार्ग पूर्ण करती हैं। यहाँ पे एक बिंदु पर और अपन चर्चा कर लें, मार्ग पूर्ण होने वाली जब बात आई है तो ये हमेशा ध्यान रखना, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये अपना मार्ग हमेशा किसी चुंबकीय पदार्थ से पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा चुंबकीय पदार्थ से ही पूरा करेंगे, चुंबकीय पदार्थ से पूर्ण करने का क्या करती हैं, प्रयास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छठा पॉइंट आपका, गुणधर्म में लिख देता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा अपना मार्ग चल रही हैं, तो ये अपने मार्ग में जा रही हैं, अपना मार्ग चुंबकीय पदार्थ से पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। मतलब कोई मैग्नेटिक पदार्थ होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ से पूर्ण करने का प्रयास करती है। तो अपने पास में एक पॉइंट यहां भी है जो इन विशेषताओं में छूट गया था, ऐसे मान लें चर्चा हो गई तो ये पॉइंट भी आ गया कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं अपना जो मार्ग पूर्ण कर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस जा रही हैं या एस से एन की ओर आ रही हैं, तो ये कहलाता है इनका मार्ग पूर्ण करना। बल रेखा एन से चाहे एस जा रही है तो अपना मार्ग पूर्ण कर रही है, चाहे वो एस से एन आ रही है तो भी अपना मार्ग पूर्ण कर रही है। तो कोई भी चुंबकीय बल रेखा है या चुंबकीय बल रेखाएं जो अपना जो मार्ग पूर्ण करती हैं वो हमेशा चुंबकीय पदार्थ से पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। वो ढूंढती है कि भाई हमको कोई चुंबकीय पदार्थ मिले तो उसमें होके हम गमन करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुंबकीय पदार्थ से ही पूरा होगा। चुंबकीय पदार्थ से पूर्ण करने का क्या करती हैं, ये प्रयास करती हैं, कोशिश में रहती हैं कि भाई अपन को चुंबकीय पदार्थ मिले तो अपन उससे होके चले। कोई भी बल रेखा निकलेगी तो ये ढूंढेगी भाई कोई चुंबकीय पदार्थ है क्या, नहीं है तो बिना माध्यम के भी ये एन से एस की ओर पहुंच जाएगी। लेकिन यदि कोई माध्यम मिलेगा और वो चुंबकीय पदार्थ है तो उससे पूर्ण करने का क्या करती है, ये प्रयास करती है। ऐसा नहीं है कि चुंबकीय पदार्थ होगा तो ही बल रेखा अपना मार्ग पूर्ण करेगी, लेकिन ऐसा है कि यदि कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उससे ही अपना मार्ग पूर्ण करने का क्या करती है, प्रयास। कौन, चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा अपना मार्ग चुंबकीय पदार्थ से ही पूर्ण करने का प्रयास करती है। प्रयास ही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चुंबकीय पदार्थ होगा तो ही मार्ग पूर्ण होगा। चलो अब अपन अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के, अब मान लिया अपन का ये कोई चुंबक है, किसी चुंबक के आसपास का चारों ओर तरफ देखना है। ऐसा नहीं कि एन ध्रुव की ओर या फिर एस ध्रुव की ओर केवल एक तरफ नहीं देखना, या फिर ऊपर या नीचे, ऐसे भी नहीं देखना। किसी चुंबक के आसपास का चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव नजर आता है वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो इसकी अपन परिभाषा लिख सकते हैं, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव नज़र आते हैं, जिसमें चुंबक के प्रभाव नज़र आते हैं। अब चुंबक के प्रभाव है क्या है? मान लो अपन ने एक चुंबक लिया, अपन ने क्या लिया, एक चुंबक, उसको अपन लोहे के कणों के पास लेके गए। लोहे के कण मान लो अपन के 2 फीट दूर रखे हैं, अपन ने यहाँ चुंबक रख दिया, वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा। इसका मतलब 2 फीट तक उसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक उसका प्रभाव अपन को दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अपन यदि 2 फीट से घटा के यदि 1 फीट की दूरी कर दें, मान लिया अपने पास में यहाँ पे अपना एक चुंबक रखा हुआ है, इसका एक N सिरा हो गया, दूसरा इसका S, यहाँ पे रखे हुए हैं लोहे के कण, यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, लोहे के कण। इनके और दोनों के बीच की जो दूरी है मान लिया अपन ने ये कितनी है, 2 फीट है ये। लेकिन ये लोहे के कण इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे, जबकि अपन ने पढ़ा था कि ये चुंबक है तो ये लोहे के कणों को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन अपन ने ये थोड़ी पढ़ा था कि कोई चुंबक मान लो इंडिया में रखा है और अमेरिका में रखे हुए लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेगा, ऐसा तो अपन ने कहीं नहीं पढ़ा। या फिर कोई चुंबक अपन ने गंगापुर सिटी में रख दिया और बोले भाई जयपुर में रखे हुए कणों को अपनी ओर खींच, और नहीं खींच रहा तो भैया हम तो नहीं मानेंगे भाई तुम चुंबक हो। तो चुंबक का भी अपना एक क्षेत्र होता है और उसका क्षेत्र वहीं तक माना जाता है जहां तक उसके प्रभाव अपन को दिखाई देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है या मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा है वो क्या है? किसी चुंबक के आसपास का, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव नजर आते हैं, जिसमें चुंबक के प्रभाव अपन को दिखाई देने लगे। मान लो ये 2 फीट दूर थे तो ये चुंबक इसको नहीं खींच रहा, अपन मान लो इसको नज़दीक लेके गए और इनके बीच की दूरी अपन ने कितनी कर दी, 1 फीट। 1 फीट करने के बाद मान लो ये लोहे के कणों को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित। इसका मतलब 1 फीट तक इस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपन को चुंबकीय क्षेत्र को समझना है। जब भी कोई भी चुंबक बनेगा, चाहे वो स्थायी बने या अस्थायी बने या विद्युत चुंबक बने, कोई भी पदार्थ को अपन जब चुंबक बनाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना। जहां होकर के अपनी बल रेखाएं गुजरेंगी वहां तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, क्योंकि जहां होकर बल रेखाएं गुजरेंगी वहां तक उसके प्रभाव अपन को नजर आएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव नजर आते हैं उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। दूसरे अपन यदि समझना चाहें तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं, भाई एक चुंबक रखा है, वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, तो अपन कह सकते हैं भाई इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र 2 फीट दूर तक नहीं है, लेकिन जब 1 फीट की दूरी पर रखा तो इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसका मतलब 1 फीट तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है। यदि 1 फीट तक भी नहीं होता तो इसका प्रभाव अपन को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब 1 फीट की दूरी पर रखा तो ये लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसका मतलब अपन को उसका प्रभाव नजर आ रहा है, और जहां तक प्रभाव नजर आता है वहां तक उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरा अपन यदि समझना चाहें, भाई जैसे किसी क्षेत्र का कोई विधायक है, वो अपने क्षेत्र में जाएगा तो उस क्षेत्र के कार्यकर्ता तैयार रहेंगे उसके स्वागत के लिए, माला बैंड बाजा लेकर के। अब अपन सोचे कि भाई कोई दूसरे क्षेत्र का विधायक अपने पास दूसरे क्षेत्र में जा रहा है जहां उसका कोई क्षेत्र ही नहीं है, तो वहां उसके प्रभाव नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे ही चुंबक है, चुंबक का क्षेत्र जहां तक होगा वहीं तक प्रभाव नजर आएंगे, उससे बाहर उसके प्रभाव नजर नहीं आएंगे। हर चुंबक की शक्ति अलग होती है। जो शक्तिशाली चुंबक है उनका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है तो वो अधिक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। जिनका चुंबकीय क्षेत्र, जिनकी चुंबकीय शक्ति कम होती है तो उनका चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो ये अपने पास चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? यदि किताबी परिभाषा पढ़ना चाहें तो एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श लाइन उस बिंदु पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी अपने समझ में आ गया। भाई इस परिभाषा में चुंबकीय क्षेत्र आ गया, इसलिए अपन को चुंबकीय क्षेत्र को इसी टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव दिखाई देते हैं वो कहलाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। तो किताबी परिभाषा हुई ऐसा काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श लाइन उस बिंदु पर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। दूसरा अपन के पास गुणधर्म अपन ने पढ़ भी लिए, इनको अपन ने रिपीट भी कर लिया है। चुंबकीय क्षेत्र भी समझ में आ गया है कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र है जहां पर प्रभाव नजर आते हैं। जहां प्रभाव नजर नहीं आ रहे इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और ये चुंबकीय क्षेत्र नाम का शब्द आगे जब जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, हर जगह आएगा भाई अपन को। वहाँ पे अपन पढ़ेंगे वही फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग है वो, तो उसको अपन वहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। वो जो फील्ड वाइंडिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग जो होती है, उसका काम है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। फील्ड वाइंडिंग का काम फील्ड बनाना है। कैसा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। चुंबकीय क्षेत्र कब स्थापित होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं कब निकलेंगी, जब कोई पदार्थ चुंबक बनेगा। तो ये बल रेखाएं हमेशा N से S की ओर चलेंगी चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर S से N की ओर। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, इनके एक दूसरे के बीच में तनाव होता है। दूसरा, किसी चुंबकीय बल रेखा के यदि अपन इस साथ में एक स्पर्श लाइन खींचेंगे तो वो किसकी दिशा दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की। ध्रुवों की दिशा नहीं दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। एक तो चुंबकीय बल रेखा के गुणधर्म, और दूसरा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। और इस वीडियो में इतना ही बहुत। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूले। वीडियो आपको यदि अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।